हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन वन शॉट में हम जो है पूरा ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लोकोमोशन और मूवमेंट हम स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट किस चीज़ से डिफाइन कर सकते हैं कि हम कोई पोजीशन चेंज कर रहे हैं अपनी, हम ऐसे बैठे हैं, मैं लेटी हूँ, मैं खड़ी हूँ, उसको कहते हैं मूवमेंट, कि हमने जस्ट मूवमेंट चेंज की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी मूव आवर लिम्स, माउथ, जॉ को मूव कर रहे हैं, उसको मूवमेंट कहते हैं। टंग, सिलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स, इनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन क्या होता है? जो कि लोकोमोशन क्या है? लोकेशन, जिस ऐसी मूवमेंट जिससे हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। सो अब पैरामीशियम और हाइड्रा की बात करेंगे तो सीलिया, पैरामीशियम में सीलिया एक ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेंडिंग फूड फ्रॉम साइट ऑफ फीडिंग। एक हिसाब से वो फूड की मूवमेंट करवा भी रहा है और साथ में लोकोमोशन भी, उसकी बॉडी में लोकोमोशन भी करवा रहा है। वो हो गया सीलिया एंड पैरामीशियम। हाइड्रा में ऐसे टेंटिकल्स है जो कि कैप्चर कराने में, उसके प्रे को कैप्चर कराने में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स में लिम्स ऐसे होते हैं जो कि पोस्चर चेंज करने में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प। सो अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। जितनी भी है लोकोमोशन जो होती है वो क्या होती है? मूवमेंट। जैसे हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, वो मूवमेंट है एक हिसाब से। पर जितनी भी मूवमेंट, जॉ को हिलाना वगैरह, वो लोकोमोशन तो नहीं है ना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सो लोकोमोशन किस लिए की जा सकती है? फूड के लिए की जा सकती है, शेल्टर के लिए की जा सकती है, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एनिमीज से, इससे। और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितनी होती है? 3। पहली होती है एमीबॉइड मूवमेंट, दूसरी सिलियरी मूवमेंट और तीसरी होती है हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट। तो एमीबॉइड मूवमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी में सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और अमीबा में सीडोपोडिया जो कि क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है। फॉल्स हैंड्स, ठीक है, आपको पता है ना, खाना पकड़ने के लिए काम करते हैं। अमीबा में डेट इज सीडोपोडिया। और साइटोस्केलेटन्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या करते हैं? एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। सिलियरी मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट इन ऑर्गन्स कंटेनिंग सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलियरी मूवमेंट किस में होती है? ऐसे ऑर्गन्स में जिसमें क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। ठीक है, ये कैसे कैसे? फॉर एग्जांपल ट्रैकिया में मूवमेंट होती है। कौन सी? सिलियरी मूवमेंट हो सकती है, होती है कंटेन, क्योंकि ट्रैकिया में क्या होता है? सिलिएटेड एपिथेलियम होता है फॉर ट्रैपिंग डस्ट पार्टिकल्स। फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट ऑफ ओवा को कराने के लिए सिलियरी मूवमेंट होती है। मसल मूवमेंट, लोकोमोशन मूवमेंट अकर विद द हेल्प ऑफ मसल मूवमेंट लाइक इन द टंग, लिम्स, जॉ। हमारे टंग में मूवमेंट होती है, जॉ में मूवमेंट होती है, लिम्स में मूवमेंट होती है। वो कौन सी मूवमेंट होती है? मसल की हेल्प से मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं फ्लैजिला के हेल्प से मूवमेंट किस में होती है? फ्लैजिला के हेल्प से स्पर्म में मूवमेंट होती है। और कैनाल सिस्टम, एनिमल किंगडम चैप्टर में आपने कैनाल सिस्टम पढ़ा था, वाटर कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, उसमें भी कौन सी मूवमेंट होती है? फ्लैजिलर मूवमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि अंदर ऐसे फ्लैजिलास लगे हुए हैं जिसमें क्या होती है? वाटर की मूवमेंट होती है। सो अब जो मेन टॉपिक, अब जो मेन चैप्टर शुरू हुआ है वो है मसल्स से। मसल्स हमारी बॉडी में 639 टोटल मसल्स होते हैं जो कि हमारे 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट को कंप्राइज करते हैं। मतलब 40 to 50% जो हमारा वेट है वो मेनली किसका है? मसल्स का है। ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल ओरिजिन है। हमने काफ़ी ओरिजिन्स, 3 टाइप ऑफ ओरिजिन पढ़े थे, इसमें से एक था मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मसल्स किसका ओरिजिन है? मेसोडर्मल का। प्रॉपर्टीज़, मसल की 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होती है कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, एक्साइटेबिलिटी जो कि रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की। सो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी में मैंशनड है। जो भी सारे नोट्स में आपको जो भी पढ़ा रही हूँ वन शॉट में, वो सारा तो सारा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो अगर आपने ये पढ़ लिया या ये वीडियो देख ली तो आपको पेपर देने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो बैक टू द टॉपिक। सो एक होती है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसे दिखते हैं? ऐसे स्केलेटल मसल्स दिखते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। ये स्ट्राइएशंस होती हैं। साइलेंट्रिकल मसल फाइबर्स होते हैं, ये अनब्रांचेस में कोई भी ब्रांचिंग शो हो रही है आपको? नहीं, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड अलॉन्ग विद द पेरिफेरी एट साइड्स। ठीक है, जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस, वो कहाँ पे? पेरिफेरी,
साइड्स के पेरिफेरी पे लोकेटेड है। और प्रोमिनेंट स्टायरेशन, स्टायरेशन बिल्कुल दिख जाती है आपको, प्रोमिनेंट होती है। स्टायरेशन वॉलेंट्री होती है, मूव कर जाते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं फास्ट। आपने देखा हो कि मैं अगर अपना बाजू हिलाऊं, आप हिलाने की कोशिश करो, आप फटाफट अपनी बाजू हिला सकते हो, इसलिए कंट्रैक्ट फास्ट कर जाते हैं। और आपने देखा अगर मैं भाग कर आई हूँ या मैं 1 मिनट तक बस ये बाजू हिलाए जा रही हूँ तो मेरी क्या हो जाएंगे, मसल्स थक जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, फास्ट ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं विज़रल मसल्स की। स्मूथ मसल्स भी कहते हैं विज़रल मसल्स को। वो कैसे होते हैं, ऐसे। इसको कहते हैं फ्यूजिफॉर्म, स्पिंडल और अनब्रांच्ड। ये क्या होते हैं, फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं स्पिंडल, और ये क्या है, अनब्रांच। इसमें कोई ब्रांचिंग दिख रही है नहीं ना, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। इनमें सिर्फ बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लोकेटेड एट द सेंटर। कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती। और ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री। मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में, अगर मैं चाहूँ तो उसे जैसे मर्जी हिलवा सकती हूँ, किसको, स्केलेटल मसल्स को। पर इनवॉलेंट्री मतलब कि अगर मैं अपने स्टमक को चाहूँ डाइजेशन कैसे करवाना, तो मैं नहीं कर सकती, इसलिए इनवॉलेंट्री है। कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, स्लो करते हैं, और उनमें क्या चाहिए, लेस ब्लड सप्लाई चाहिए। ओके। और कार्डियक मसल्स, कार्डियक से आपको पता चल रहा है कार्डियक मसल्स क्या होते हैं। कार्डियक मसल्स होते हैं हमारे ऐसे मसल्स जो हार्ट के मसल्स हों। ये क्या है, स्ट्राइटेड है, साइलेंड्रिकल मसल्स है। देखो, दिस इज द साइलेंड्रिकल मसल्स। ये क्या है, ब्रांच्ड है। ये देखो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है, दीज आर ब्रांच्ड मसल्स। ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लोकेटेड इन द सेंटर। फेंट और लाइट स्ट्राइएशंस होती है। देखो, स्ट्राइएशंस तो हैं पर काफ़ी फेंट है और लाइट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी थी, इनवॉलेंट्री। ऑफ कोर्स हम अपने हार्ट के मसल्स को कंट्रोल खुद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कभी भी थकते नहीं। अगर थक गए तो हम तो गए। अबंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, जितना ब्लड सप्लाई चाहिए उतना ही ब्लड सप्लाई मिलता है। एग्जाम्पल हार्ट। ठीक है, पूरा अबंडेंट भर भर के ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए फेशियल मसल्स, लिम्ब मसल। लिम्ब मसल्स हमारे पास, हमें पता है कि दो टाइप्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, डेट इज़ फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब। और एग्जाम्पल इसकी हो गई किसकी, हमारे विजरल ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स की। विजरल मसल्स और स्मूथ मसल के एग्जाम्पल हो गए आइरिस मसल, आंखों के, सिलियरी, स्टमक और इंटेस्टाइन का मसल, और कार्डियक मसल्स की हार्ट। ठीक है, सेक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स को खोल के देखो तो क्या मिलेगा आपको। दिस इज हमारे डोले शोले ये हैं। ठीक है, उसको आप करो जूम करके देखो, दिस इज द मसल। ये रहा हमारा मसल बंडल। देखो, मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट क्या है, मसल बंडल क्या होता है, फैजिकल प्रेजेंट होते हैं, फैजिकल्स का ग्रुप ऑफ फैजिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ फैजिकल्स कैप टुगेदर। ये देखो यहाँ पे फैजिकल्स है, और फैजिकल्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फेजिया कॉलेजनस फेजिया प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फैसिकल्स के अंदर मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं इनको। ठीक है, सो पहले आप क्या होता है, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ऐसे आपको ध्यान से इसमें समझ आएगा आपको। सो दिस इज आवर होल मसल बंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल बंडल। अब ये हमारे इसके अंदर मसल बंडल के अंदर ये आपको दिख रहा होगा कुछ प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज आर फेजिकल, दिस इज फेजिकल। ओके, उसके अंदर मसल बंडल के अंदर फेजिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर इसकी कवरिंग किससे हुई होती है, एपीमाइसियम से। मसल बंडल की कवरिंग हुई होती है एपीमाइसियम से, फेजिकल की कवरिंग होती है पेरीमाइसियम से, और हमारे अंदर मसल फाइबर्स की कवरिंग होती है एंडोमाइसियम से। ओके, सो हमारा होल मसल हो गया। इसके अंदर उसके ऊपर कौन सी कवरिंग होगी, एपीमाइसियम की, उसके पास। अब अंदर क्या है, यहाँ पे फेजिकल्स प्रेजेंट है, जिसकी कवरिंग हुई है किससे, पेरीमाइसियम से। और ये हेल्ड टुगेदर है, और बीच में क्या प्रेजेंट है, कॉलेजनस सब्सटेंस बिटवीन फेजिकल्स, जिसका नाम क्या है, फेजिया प्रेजेंट है बीच में, कॉलेजनस सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है बीच में छोटे छोटे, दीज आर द मायोफिलामेंट्स पैरेलली अरेंज्ड इनसाइड। अब मायोफिलामेंट्स के हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं, एक एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। सो दिस इज द मसल फाइबर, जो कि ये बीच में जो प्रेजेंट है, दिस इज द मसल फाइबर। ठीक है, सो ऐसा कुछ मसल फाइबर दिखता है जो ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होता है। ठीक है, उसको हमने जूम करके देखा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द जेड लाइन। ये हमारे थिक फिलामेंट है जो कि मेड अप ऑफ एक्टिन। दिस इज द
दिस इज़ द थिन फिलामेंट, सॉरी दिस इज़ द थिन फिलामेंट, और ये थिक फिलामेंट है, दिस इज़ मेड अप ऑफ दिस इज़ मेड अप ऑफ सॉरी मायोसिन, ठीक है। सो दिस इज़ मेड अप ऑफ मायोसिन, दिस इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है। ये प्रेजेंट है हमारे पास, हमारी जो अंदर प्रेजेंट होती है सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वो उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये है सबसे ऊपर है एंडोमाइसियम की लेयर जो आपको बताई थी, ये देखो एपिमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू जो कि पूरे मसल को कवर करता है, पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू जो सिर्फ मसल फाइबर को कवर करता है, और एंडोमाइसियम ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे मसल फाइबर को कवर करता है। इधर मसल फाइबर की जगह आना है। फेजिकल जो हमारे फेजिकल को कवर करता है, और एंडोमाइसियम जो कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है होल मसल को। ओके, सो अब ये है हमारा, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ऊपर लेयर है 2 एंडोमाइसियम की, उसके अंदर सार्कोलेमा प्रेजेंट है जो कि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो यहाँ पे हमारे सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और ये जो ऐसे छोटी छोटी ये ऊपर ऊपर को हुए हुए दैट इज टी ट्यूबल सार्कोलेमास फोल्ड। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड मसल फाइबर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल फाइबर के अराउंड उसको कहते हैं सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म, और स्टोर हाउस ऑफ मसल फाइबर दैट स्टोर्स कैल्शियम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कैल्शियम को स्टोर करता है। अब सार्कोमियर का स्ट्रक्चर क्या है, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सार्कोमियर। सो सार्कोमियर का ये स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले बीच में प्रेजेंट होती है, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज व्हाट, दिस इज द जेड लाइन, जेड लाइन, और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं थिन फिलामेंट्स। व्हाट इज दिस, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, वेयर इज दिस इज द थिक फिलामेंट दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द थिन फिलामेंट्स दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। ओके, सो अब देखो ये हमारी जेड लाइन है, जेड लाइन के इधर भी आई बैंड, यहाँ पे भी आई बैंड। ओ जोन होता है ओवरलैपिंग जोन, ठीक है। ओवरलैपिंग जोन मतलब जो ओवरलैप कर रहे होते, थिक और थिन फिलामेंट जो है वो क्या ओवरलैप कर रहे थे, उसको कहते हैं ओ जोन। एच बैंड होता है जितनी का हाइट हमारी किसकी होती है, थिक फिलामेंट की होती है। सार्कोमियर पूरा, ठीक है। ए बैंड, ओके, ये ए बैंड है, दिस इज जेड बैंड। ओके, सो एक और बार देख लीजिए इसको, ये हमारा बीच में क्या होता है, दिस इज द जेड लाइन। ओके, दिस इज द जेड लाइन, दिस इज आर थिन फिलामेंट, दिस इज आर थिक फिलामेंट, दिस इज ऑल्सो आर थिन फिलामेंट। ओके, सो ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन जेड लाइन है हमारी, ठीक है। अब जेड लाइन के दोनों तरफ आइसोट्रॉपिक बैंड होते हैं जिसको आई बैंड कहते हैं। इधर भी आई बैंड है, इधर भी आई बैंड है, ठीक है। तो थिन फिलामेंट इधर भी आई बैंड, इधर भी आई बैंड मेनली। ओके, और जो ओ जोन कौन सा होता है, जहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, देखो इधर हमारी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है थिक फिलामेंट की और थिन फिलामेंट की, तो उसको हमने नाम दे दिया ओ जोन, ठीक है। ये ओ जोन है। और उसके बाद एच बैंड क्या होता है, जहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ यहाँ से, आप यहाँ से देखो इतने एरिया में हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, सिर्फ हमें दिख रहा है थिक फिलामेंट दिख रहा है। ऐसा एरिया जैसे हैंसन्स बैंड कहते हैं उसको, जहाँ पे हमें सिर्फ क्या लिखे, हैंसन्स जोन, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या दिखे, सिर्फ दिखे थिक फिलामेंट दिखे। और ये ए एनाइसोट्रॉपिक बैंड थिक फिलामेंट की पूरी हाइट का बैंड है। ओके, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ऐसे कर दिया, और ये पूरा सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई बोलने में तो सॉरी, ठीक है। ओजोन कौन सा हुआ, ओवरलैपिंग जोन, आइसोट्रॉपिक बैंड, वेयर एंड थिक फिलामेंट, वेयर ओनली थिक फिलामेंट इज सीन, ठीक है, वो हो गया सिर्फ थिक फिलामेंट दिखे, यहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ थिक फिलामेंट दिख रहे हैं दोनों साइड में, ठीक है। जहाँ पे दोनों दिख रहे हैं वो हमारा ओजोन हो गया, राइट। जेड लाइन, इलास्टिक मेम्ब्रेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द थिन फिलामेंट, यहाँ पे हमारे 2 थिन फिलामेंट है, और इसमें से
यहाँ पे हमारे दो थिन सॉरी यहाँ पे हमारे थिन फिलामेंट है और यहाँ से हमारी क्या प्रेजेंट पास करी है, जेड लाइन पास करी है थ्रू। ओके, ये एच जोन, हैंसन्स जोन, वेयर ओनली थिक फिलामेंट है सीन, जहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट दिखता है वहाँ पे हैंसन्स जोन। एनाइसोट्रॉपिक बैंड हो गया डार्क बैंड, जो डार्क बैंड होता है ओ। ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन ओ जोन प्लस एच जोन प्लस ओ जोन को मिला के हमारा क्या बन जाता है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। सार्कोमियर, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव जेड लाइन, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स है जो कि पूरे दो जेड लाइन के बीच में जो जो समान प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। सो सार्कोमियर के में क्या हो गया, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ये क्या हो गया हमारा सार्कोमियर। ओके, सो बीच में एक एम लाइन भी प्रेजेंट होती है जो कि चेंज नहीं करती जब कंट्रैक्शन होती है। अब हमने क्या करवा दिया, हमने करवा दी कंट्रैक्शन। ये क्या करिए, जेड लाइन मूव करिए। अब देखो जेड लाइन मूव करिए, हमारी क्या मूव करी है, हमारी मूव करी है जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन मूव करिए तो हमारे देखो जेड लाइन में देखो हमारे पास थिन फिलामेंट्स जॉइंट है, थिन फिलामेंट जॉइन है ना, थिक फिलामेंट सेम रहेगा। जेड लाइन मूव करिए तो थिक फिलामेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने करा दी कंट्रैक्शन। अब इसमें क्या हुआ, आई बैंड क्या रहा, ठीक है। अब ओ बैंड, ओजोन क्या हुआ, बढ़ गया, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई, ये देखो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई, एच जोन क्या हुआ, कम हो गया। अब बस थोड़ा सा एरिया ही जहाँ से क्या दिख रहा है, हमारा थिक फिलामेंट दिख रहा है। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन आई बैंड्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ओ जोन भर चुका है तो छोटे हो गए। आई बैंड क्या हो गया, छोटे हो गए, जहाँ पे सिर्फ आई बैंड दिख रहा है वो छोटा हो गया, ओवरलैपिंग क्योंकि ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आई बैंड शॉर्ट एंड ए बैंड रिमेन सेम, ए बैंड सेम रहता है क्योंकि जो थिक फिलामेंट है वो तो मूव कर ही नहीं रहा, थिक फिलामेंट की तो एनाइसोट्रॉपिक बैंड जो है वो तो बिल्कुल सेम ही है हाइट। ठीक है, तो वो क्या है, सेम रहेगा। ओवरलैपिंग जोन बढ़ गया है क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे कंट्रैक्शन हो गई है। हैंसन्स जोन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हमें तो जब बाहर से जब दिख रहा था वो अब दिखना बंद हो गया क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई, तो हैंसन जोन कम हो गया। मैक्सिमम कंट्रैक्शन में क्या होता है, एच जोन डिसअपियर भी हो जाता है और सार्कोमियर क्या हो गया, शॉर्टन हो गया, क्योंकि सार्कोमियर क्या था, द सक्सेसिव डिस्टेंस, जो भी चीज़ प्रेजेंट है सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन्स, उसको सार्कोमियर कहते हैं। तो इस जेड लाइन क्या होगी, कंट्रैक्ट हो गई है, हमारी जेड लाइन कंट्रैक्ट हो गई है, तो इट मीन्स क्या, सार्कोमियर भी शॉर्टन हो गया। ठीक है, अब एम लाइन क्या है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन पास थ्रू द एच जोन, व्हेन एच जोन लाइन डिसअपियर एम लाइन ऑल्सो डिसअपियर। ठीक है, जब एच लाइन के बीच में से जो पास हो रही है दैट इज एम लाइन, जब एच लाइन डिसअपियर हो गई तो फिर क्या होगा, एम लाइन भी डिसअपियर हो जाएगी। हमारे मसल्स आर मेड अप ऑफ अराउंड 304 और ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से और 219 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अभी जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक चलो एनसीईआरटी पढ़ के देख लेते हैं। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ के देखते हैं। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। हमारा मूवमेंट क्या है, सिग्निफिकेंट फीचर है सभी लिविंग बींग्स का। एनिमल्स प्लांट्स एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। एनिमल्स और प्लांट क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की मूवमेंट करते हैं। स्ट्रीमिंग क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा किसमें, अमीबा में। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ मूवमेंट जैसे सिलिया की होगी, फ्लैजिला की होगी, टेंटिकल्स की होगी, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो की जाती है। ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, मूवमेंट करने के लिम्स हैं, जॉज है, आईलेट्स हैं, टंग है, एक्सेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट तो होते हैं, बट कई मूवमेंट्स में क्या होता है कि हमारे प्लेस है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हम इस जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उस टाइप ऑफ मूवमेंट को हम क्या कह देते हैं, लोकोमोशन कह देते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल forms of locomotory movements. Locomotory structure need not to be different from those affecting other types of movement. For example, ज़रूरी नहीं है कि लोकोमोशन के लिए कुछ अलग बना हो और मूवमेंट के लिए कुछ अलग बना हो। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पैरामीशियम, जैसे हमने पढ़ा था पैरामीशियम में सीलिया क्या है, साइटोफेरिंग से फूड की मूवमेंट भी करता है और साथ में ही वही लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जबकि हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स,
हाइड्रा में टेंटिकल्स है जो कि क्या करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में भी हेल्प करते हैं और साथ में मूवमेंट लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, यही लिखा है पैरामीशियन सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द साइट ऑफ फेरिंग्स एंड लोकोमोशन एज वेल, लाइक हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर देयर लोकोमोशन। और हमारी बॉडी में क्या है, हमारे पास लिम्स हैं, लाइक हैंड्स, लाइक लेग्स, कितना कुछ है हमारे पास, जॉ है। ठीक है, हमारे पास हैंड्स है, हैंड्स को ले लेते हैं, पैरों को ले लेते हैं। ठीक है, पैर मेन, अभी हम बैठने के लिए हमें पैर चाहिए, लेटने के लिए भी पैर चाहिए, मतलब वी आर चेंजिंग द पोजीशन नॉट द लोकेशन, बट व्हेन वी जस्ट मूव, व्हेन वी जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, वी आर यूजिंग आवर लिम्स फॉर आवर लोकोमोशन एज वेल। हम पोजीशन चेंज करने के लिए भी हम अपने लिम्स की हेल्प ले रहे हैं और हम अपने लोकोमोशन करने के लिए भी हम अपनी लिम्स की हेल्प ले रहे हैं। ओके, ये ही लिखा है, द अबव ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। अब ऊपर की लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि मूवमेंट और लोकोमोशन को अलग अलग स्टडी नहीं किया जा सकता। द टू मे बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अब द मोस्ट important line of the NCERT is that all locomotions are movement but all movements are not locomotion। कि हर एक लोकोमोशन, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, स्विमिंग हो गई, कुछ भी हो गया, वो सारे लोकोमोशंस तो हमने मूवमेंट के अंदर कंसीडर कर ली। पर जितने भी मूवमेंट कर रही, जैसे मैं अभी हैंड्स की मूवमेंट कर रही हूँ, मैं लिखने के लिए मूवमेंट कर रही हूँ, मैं जॉ की मूवमेंट कर रही हूँ बोलते वक्त, बट उसको हम लोकोमोशन थोड़ा ना कंसीडर कर सकते, दे आर नॉट लोकोमोशन। बट लोकोमोशंस जितनी भी हमने लोकोमोशन की, हमने चला, दौड़े, कुछ भी किया, दैट आर ऑल कंसिडर्ड एज अ मूवमेंट बट ऑल द मूवमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन क्यों परफॉर्म की जाती है? लोकोमोशन जनरली सर्च ऑफ फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मीट के लिए, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए और एनिमी से और प्रेडेटर से बचने के लिए लोकोमोशंस की जाती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की अब बात करें, जैसे हमने बताया था कि 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमारे सेल्स करते हैं, दैट इज एमीबॉयड, सिलियरी और मस्कुलर। ठीक है, सम स्पेशलाइज सेल इन आवर बॉडी जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स मतलब WBC। ठीक है, बॉडी एग्जिबिट एमीबॉयड मूवमेंट, इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द एमीबॉयड मूवमेंट। हमारे बॉडी में एमीबॉयड मूवमेंट कौन कौन करते हैं? ल्यूकोसाइट्स करते हैं और कौन करते हैं? मैक्रोफिलामेंट्स करते हैं हमारी, जैसे कि हमने पढ़ा सेम टू सेम वही लाइन्स मैंशनड है। और क्या क्या कहते हैं, अमीबा में सीडोपोडिया मूवमेंट करता है, साइटोस्केलेटन हमारे जैसे माइक्रोफिलामेंट्स है, दैट मूवमेंट हमारी एमीबॉयड मूवमेंट है। ठीक है, सिलियरी मूवमेंट हमने बोला कि हमारे अंदर जो हॉलो विजुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे ट्रैकिया हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, वो मूवमेंट कौन से करते हैं? सिलियरी मूवमेंट करते हैं। ट्रैकिया में डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए मूवमेंट यूज होती है, कौन सी? सिलियरी मूवमेंट यूज होती है। ओवा की मूवमेंट के लिए भी कौन सी मूवमेंट यूज होती है? सिलियरी मूवमेंट यूज होती है। ठीक है, एक बार फिर भी मैं रीड कर देती हूँ। सिलियरी मूवमेंट्स अकर इन द मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द cilia in the trachea helps in the removing of dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by ciliary movement. सो इसी में क्या बोला उन्होंने कि जो हमारे मोस्ट इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है, जैसे ट्यूबुलर ऑर्गन्स जैसे ट्रैकिया हो गया और फैलोपियन ट्यूब हो गया, वो क्या कहते हैं? सिलियरी मूवमेंट होते हैं, बिकॉज दे आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम से वो लाइंड होते हैं, इसलिए वो कैसे मूवमेंट करते हैं? सिलियरी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, सो सिलियरी मूवमेंट का मतलब सीलिया का होना में भी किस लिए इंपॉर्टेंट है? वहाँ पे क्या डस्ट पार्टिकल्स हमारे कुछ हम इनहेल करते हैं, तो ट्रैकिया में कुछ डस्ट पार्टिकल्स और फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो भी हम इनहेल कर देते हैं, उसको रिमूव करने के लिए किसकी ज़रूरत हुई? सिलियरी एपिथेलियम की ज़रूरत हुई। और फैलोपियन ट्यूब में ओवा का पैसेज के लिए, ओवा को निकालने के लिए, ओवा की मूवमेंट के लिए किसकी ज़रूरत हुई? सिलियरी मूवमेंट की ज़रूरत है। मूवमेंट हमारे लिम्स की, जॉस की, टंग की में मस्कुलर मूवमेंट चाहिए थे। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर effectively using locomotion and other movements of human majority of multicellular organisms। एक हमें मूवमेंट करवाने के लिए, लोकोमोशन करवाने के लिए मेनली किसकी ज़रूरत होती है? मसल मूवमेंट की ज़रूरत होती है। लोकोमोशन को परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की ज़रूरत है, मसल्स की, हमारे स्केलेटल सिस्टम की और न्यूरल सिस्टम की। ठीक है, इसकी हमारे अगर हमने लोकोमोशन करनी, चलना है, तो उसके लिए हमारा स्केलेटल सिस्टम भी इंक्लूड होना चाहिए, मसल भी इंक्लूड, मसल की एक्टिविटी भी इंक्लूड होनी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम की एक्टिविटी भी इंक्लूड होनी चाहिए और न्यूरल सिस्टम की एक्टिविटी भी इंक्लूड होनी चाहिए, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो मसल
से स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा सीलिया और फ्लैजुला के बारे में। वो क्या है, आउटग्रोथ है किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। अब हम बात करेंगे फ्लैजुलर मूवमेंट के बारे में, जो कि हेल्प किस में करता है, स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजुआ। फ्लैजुलर मूवमेंट किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मेटोजुआ। स्पर्म के बारे में बताएंगे, स्पर्म की स्विमिंग में कौन करते हैं, हेल्प। स्पर्म को आपने ऐसे डायग्राम्स में दिखा होगा, दिस इज द फ्लैजुला दैट हेल्प्स इन द स्विमिंग, स्पर्मेटोजुआ के स्विमिंग में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस पॉलीफेरा चैप्टर पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर हमारे कॉलर सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। कॉलर सेल्स में क्या लगे हुए थे, फ्लैजुला लगे हुए थे। वो फ्लैजुला किस में हेल्प करते थे, वाटर की मूवमेंट में हेल्प करते थे, वाटर कैनाल सिस्टम में। दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड, फ्लैजुलर मूवमेंट इंक्लूडेड थी उसमें, लोकोमोशन, ठीक है। और प्रोटोजुआ जैसे यूग्लिना, इसमें भी कौन थे इंक्लूडेड, उसमें भी फ्लैजुलर मूवमेंट कर रहे थे। अब मसल की बात करते हैं। मसल क्या है, स्पेशलाइज टिश्यू है जिसके मीजोडर्मली ओरिजिन है। 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग द डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर, रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। इसमें क्या बताया गया कि हमारी जो बॉडी है उसमें से 40 to 50% वेट किसका होता है, मसल्स का वेट होता है, ठीक है। मसल्स कुछ मेन एक्टिविटीज जैसे कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, ये 4 प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो मसल्स को हम डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही 3 टाइप ऑफ मसल होगी, स्केलेटल मसल, विज़ुअल मसल और कार्डियक मसल्स। सो स्केलेटल मसल्स के क्लोजली एसोसिएटेड है स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी से। उनके पास क्या है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस है अंडर द माइक्रोस्कोप। हैंड्स आर called striated muscles as their activities are under the voluntary control of nervous system. They are known as voluntary muscles too. They are primarily involved in the locomotory activities and changing posture of body. तो इसमें क्या बताया कि skeletal system closely associated किसके साथ है, हमारी skeletal body के साथ, हमारी bone के साथ, इन सब के साथ, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखिए तो ये striated muscles है, जैसे हमने पढ़ा भी, जैसे इसने डायग्राम भी देखी, ठीक है। और ये क्या है, प्राइमरी इन्वॉल्व है लोकोमोटरी एक्शन में और हमारे बॉडी के पोस्चर चेंज करने में, इसलिए इसको विजुअल ऑर्गन भी कहा, इसलिए इसको वॉलंटरी कंट्रोल में, इसलिए इसको वॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। विजुअल, सॉरी गलती से निकल गई। वॉलंटरी मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोल है हमारे न्यूरल सिस्टम की कंट्रोल में, कि जैसा हम चाहे वैसे इसकी मूवमेंट हम करवा सकते हैं। विजुअल मसल्स क्या है, लोकेटेड है इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विजुअल ऑर्गन्स में, जैसे स्टमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, उसमें कौन से विजुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइएशन, इसमें कोई भी स्ट्राइएशन प्रेजेंट नहीं होती, स्मूथ होते हैं अपीयरेंस में, इसलिए उनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। देयर एक्टिविटीज़ आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, उनकी एक्टिविटीज़ वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इंक्लूडेड होती है, एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स, इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है। वी कांट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ आवर विजुअल ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल एटसेट्रा, ठीक है। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक में हेल्प करते हैं, गैमीट्स में, जेनिटल ट्रैक में, गैमीट्स को मूवमेंट में, सब में वो भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ही कार्डियक मसल का नाम है वैसा ही उसका काम है, ठीक है। वो क्या है, मसल ऑफ हार्ट है, ठीक है। मैनी कार्डियक मसल सेल्स असेंबल इन द ब्रांचिंग पैटर्न में, ये ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं और फॉर्म करते हैं कार्डियक मसल्स बेस्ड ऑन द अपीयरेंस। कार्डियक मसल्स स्ट्राइटेड नहीं होते, ये क्या होते हैं, इनवॉलंटरी नेचर होते हैं। वी कांट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द कार्डियक मसल्स, ठीक है, एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटीज डायरेक्टली। Let us examine the skeletal muscles in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organized skeletal muscles हमारी बॉडी में जैसे मसल फाइबर फाजिकल से बना होता है, मसल फाइबर्स और फाजिकल्स मिलके held together. This is our muscle bundle, ठीक है। this is our whole muscles, जिसमें क्या हो, हमारे प्रेजेंट है fascicles, प्रेजेंट है fascicles में, this is the fascia, ठीक है। हेल्ड टुगेदर, ये सारे कैसे हेल्ड टुगेदर है, एक साथ रखे गए हैं विद द हेल्प ऑफ फैजिया, दैट इज कोलेजनस सब्सटेंस, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है। दिस इज द फैजिकल्स, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे मसल्स फाइबर्स, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो लिखा है fascicles held together by the common collagenous tissue known as fascia. Each muscle fibers contains the number of muscle
Each muscle bundles contain the number of muscle fibers. Okay, so this is the diagram suggest. ये देखो, this is the whole muscles. ये हमारे muscle fibers हैं, ये मसल फाइबर्स हैं, ये है पूरा, ये पूरा देख लो, ये हमारा फाजिकल है मसल बंडल, ठीक है। और ये हेल्ड टुगेदर किससे है, कोलेजनस टिश्यू से, कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज फैजिया। ओके, दिस इज द होल्ड मसल, और अंदर क्या है, सार्कोलेमा प्रेजेंट है किसके, मसल फाइबर के। ओके, सो मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर जैसे हमने डायग्राम दिखाई थी, दिस इज द डायग्राम, ऐसी थी, दिस इज द जेड लाइन, ऐसी कुछ डायग्राम थी, बनाई थी हमने, ठीक है, ऐसी। और इसके अंदर हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था, याद होगी आपको, अभी तो करके आए हैं, इतनी जल्दी तो मत भूला करो, ठीक है। ऐसी डायग्राम अभी हम बना देते हैं। सो ये हमारी सबसे पहले ऊपर की लेयर थी जिसको हमने क्या कहा था, एंडोमाइसियम। इसको हमने क्या कहा था, एंडोमाइसियम। दिस इज आर सार्कोलेमास में, ठीक है, सार्कोलेमा कहा था ये। दिस इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अंदर क्या प्रेजेंट था हमारा, वो प्रेजेंट था साइटोप्लाज्म था प्रेजेंट, जिसको कहा था हमने सार्कोप्लाज्म कहा था। मसल फाइबर क्या है, सिंसीशियम है। सार्कोप्लाज्म में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ऑफ द मसल फाइबर क्या है, स्टोर हाउस है किसका, कैल्शियम आयंस का। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म इज नोन एज मायोफिलामेंट्स, ठीक है, जिसको मायोफाइब्रिल्स भी कहा जाता है। मायोफाइब्रिल्स में एक डार्क बैंड होता है, एक लाइट बैंड होता है उसमें, ठीक है। डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल्स एस्टैब्लिश करेगी स्टाइटेड अपीयरेंस ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू मेन प्रोटीन्स, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जो कि हमने अभी पढ़ के हैं। द लाइट बैंड में क्या होता है, लाइट बैंड जिसको आई बैंड भी कहते हैं, आइसोटॉपिक बैंड भी कहते हैं, वो किससे बना होता है, एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, थिन फिलामेंट। और डार्क बैंड, ठीक है, जिसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं और ए और एनाइसोटॉप बैंड भी कहते हैं, वो किससे बना होता है, मायोसिन फिलामेंट से बना होता है। बोथ द प्रोटीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ऐसे पैरेलली अरेंज्ड होता है, ठीक है। दिस इज द थिक फिलामेंट, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स। एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, हमारे थिकर होते हैं एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स, हैंस आर कॉमनली कॉल्ड एज थिन एंड थिक फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड इलास्टिक फाइबर्स एक जेड लाइन प्रेजेंट होती है, जो कि हमने पढ़ा। जेड लाइन बाइसेक्ट करती है उसको, किसको, आई बैंड को। आई बैंड जेड लाइन के इस तरफ आधा आई बैंड होता है, जेड लाइन की इस तरफ आधा आई बैंड होता है, बाकी आधा आई बैंड होता है, ठीक है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। थिन फिलामेंट जेड लाइन से अटैच टू द थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड्स आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ द बैंड बाय द थिन। अब ये देखो, ये थिन है, ये थिन है, ये थिन है, दिस इज द जेड लाइन इन द सेंटर, और ये बीच में देखो, बीच में किसके, थिक थिन बैंड, दोनों थिन बैंड्स के बीच में, दोनों साइडेड के बीच में क्या प्रेजेंट है, थिक बैंड प्रेजेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, ए बैंड, एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ओके, उसके बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है, इसको एम्बलाइन कहते हैं, पढ़ के आए हम। द आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक आर अरेंज ऑल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल की लेंथ में क्या है, अरेंज्ड है। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में प्रेजेंट है इज कंसीडर्ड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन, जिसको क्या कहते हैं, सार्कोमियर। दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो प्रेजेंट है मीन्स हाफ आई, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज द जेड लाइन, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, हमारा थिन फिलामेंट है, दिस इज द थिक फिलामेंट। चलो समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, जेड लाइन के उनके पास दो जेड लाइन के बीच में जो प्रेजेंट है वो सार्कोमियर है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया, फिर भी बता रही हूँ एक बार, this and this. What is this? आधा इधर आधा इधर, मतलब हाफ प्लस हाफ आई बैंड, ठीक है। पूरा थोड़ा ना, इधर आधा तो इधर है ना बाहर, ये आधा है, ये आधा है, हाफ प्लस हाफ आई बैंड, और एक पूरा क्या है, पूरा एनाइसोट्रॉपिक बैंड प्लस 1 ए बैंड, ठीक है।
ये सार्कोमियर के अंदर प्रेजेंट होता है। इन अ रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, एजेस ऑफ थिन फिलामेंट्स आर ईदर साइड्स एंड थिक फिलामेंट्स पार्शियली ओवरलैप द फ्री लाइन्स। ठीक है, हमने पढ़ा कि मतलब दिस इज इन द रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट में कुछ हिस्सा क्या है, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट को ओवरलैप कर रहा होता है, पूरा नहीं कर रहा होता। दिस इज इन द रेस्टिंग स्टेज। ओके, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट इज कॉल्ड एच जोन। जो ऐसा पार्ट जो कि आई बैंड कवर नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा होता इन द रेस्टिंग स्टेज इज नोन एज एच बैंड। इन द रेस्टिंग स्टेज ऑल्सो, इन द एक्टिव स्टेट ऑल्सो। एक्टिव स्टेज में देखोगे तब भी जो थोड़ा सा भी बचेगा, मतलब ऐसा पार्ट जो कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट का कवर नहीं कर रहा है, मतलब आई बैंड जो एनाइसोट्रॉपिक बैंड का कवर नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज एच बैंड, एच जोन, व्हाटएवर यू वांट टू से, इट इज एच जोन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना रखी है अच्छी खासी। दिस इज अ रेड लाइन। ओके, दिस इज आर आई बैंड। ओके, लाइट दिख रहा है, लाइट कलर में। ओके, दिस इज इन द डार्क कलर, दिस इज आर ए बैंड। ठीक है, आधा आई बैंड इधर है, आधा आई बैंड इधर है। ओके, दिस इज आर ए बैंड। ओके, और जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है एच बैंड, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है मेंशन नहीं किया बट ओ जोन, एच जोन। मैं क्यों एच जोन को एच बैंड कह रही हूँ, लग नहीं रहा, मैं बार बार बोल रही हूँ। देखो, दिस इज द सार्कोमियर। ओके, इजी। Structure of contractile protein, we are going to do it right now। चलो पहुँचते हैं वापस अपने नोट्स पे। सो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, मायोफिलामेंट्स। अब हमने बोला मायोफिलामेंट, टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। ओके ओके, सो थिन फिलामेंट में कौन से मतलब कौन से एक होता है एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। थिक फिलामेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मायोसिन। एक्टिन में कौन से, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब देखते हैं थिन फिलामेंट की बात करते हैं पहले। थिन, पतला वाला थिन फिलामेंट। सो ये एक्टिन होता है, दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन। ग्लोबुलर एक्टिन क्या करता है, पॉलीमरेशन करता है मैग्नीशियम की हेल्प से और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, जिसे कहते हैं फिलामेंटस एक्टिन। फिलामेंट की फॉर्म में बना देना फिलामेंट। ठीक है, तो एक ग्लोबुलर एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन बना देता है, ऐसे चेन बना देता है एक्टिन की। फिर अब ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन होता है टू फाइब्रस स्ट्रक्चर्स रैप अराउंड द फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, टू फाइब्रस स्ट्रक्चर, एक इधर की तरफ से रैप हो रहा है, रैप कर रहा है, एक इधर की तरफ से रैप कर रहा है। ठीक है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन, ये 3 डॉट। ठीक है, ये क्या ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है, 3 ट्राइमेरिक प्रोटीन, टीपीटी, टीपीआई और टीपीसी। टीपीटी स्टैंड्स फॉर बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के साथ टीपीटी क्या करता है, बाइंड करता है। क्या करता है, बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। टीपीआई इनहिबिट करता है ट्रोपोनिन और मास्क करता है एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन। मास्क करता है मतलब छुपा देता है जो कि एक्टिव साइट्स होती है किसकी, एक्टिन की। अब हमने बोला कि कौन सा थिन फिलामेंट है हमारा, उसमें क्या होता है, एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं जो कि मास्क करके कौन रखता है, टीपीआई इनहिबिट करके रखता है, जो कि मास्क इनहिबिट करता है किसको, ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जो कि क्या करता है, मास्क करके रखता है किसको, एक्टिव साइट को। किसकी एक्टिव साइट को, एक्टिन की एक्टिव साइट को मास्क करके रखता है। और टीपीसी क्या होता है, it binds to calcium and help in the shifting of troponin along with the tropomyosin and help and from the actin active sites। ओके, अब क्या, अब टीपीसी क्या करता है, कैल्शियम आयन ऊपर से आते हैं, ऊपर से आए हुए कैल्शियम आयन के साथ टीपीसी बाइंड कर जाता है। क्या करता है, टीपीसी बाइंड कर जाता है। जब वो टीपीसी बाइंड करता है ना, तो ना राउंड कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है एक्टिन की एक्टिव साइट्स जो होती है, मास्किंग हुई होती है जिस पे हट जाती है, वो बिल्कुल ना एक्सपोज हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना।
टीपीटी क्या होता है, टीपीटी क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है। टीपीआई क्या होता है, इनहिबिट करते हैं ट्रोपोनिन को जो मास्क करके रखती है एक्टिन की एक्टिव साइट्स को। और उसके बाद टीपीसी क्या होता है, जो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है मास्किंग को हटाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए एक्टिन की एक्टिव साइट को। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज व्हाट फिलामेंटस एक्टिन, फिलामेंटस के एक्टिन के ऊपर क्या है, ट्रोपोमायोसिन के लिए, और ये क्या है, ट्रोपोनिन, ठीक है, जो कि किस पे है, एक्टिन, ठीक है। जो टीपीटी है, ठीक है, वो क्या करके रख रही है, मास्क करके रख रही है टॉपो किसको, ट्रोपोमायोसिन को। और देखो यहाँ पे अब शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ऐसे मास्क करके रखती है कुछ, ये देखो, लुक एट दिस, ऐसे, दिस इज व्हाट ट्रोपोमायोसिन, दिस इज एक्टिन, ठीक है। ये देखो बाइंड करके रखे, दिस इज येलो पोर्शन इज द एक्टिव साइट। जैसे ही टीपीसी कैल्शियम इसके साथ बाइंड कर जाएगा वैसे ये शिफ्ट हो जाएगा और एक्टिन के एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएगी। ट्रोपोनिन ब्लॉक्स द एक्टिव साइट, ट्रोपोनिन क्या कर देता है, एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है सो दैट दे विल नॉट बाइंड टू मायोसिन, ठीक है। एक्टिन के एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है ताकि ये क्या कर दे, बाइंड ना कर जाए किसके साथ, मायोसिन के साथ, टिल द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही बाइंड ना कर जाए। As signal for muscles on a contraction come from the neuron calcium which binds TPC and it leads to a shifting of troponin along with the tropomyosin and actin active site। सिग्नल जब मिलता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो कैल्शियम आयन वहाँ से वो छोड़ देते हैं, तो क्या कहते हैं, कैल्शियम आयन टीपीसी के साथ बाइंड कर जाता है और टीपीसी क्या कर देता है, मास्किंग को हटवा देता है और एक्टिन की एक्टिव साइट को एक्सपोज कर देता है। और एक्टिन की एक्टिव साइट क्या करती है, मायोसिन के साथ क्या करती है, बाइंड कर जाती है। सो ऐसा है। अब थिक फिलामेंट, मायोसिन का फाइबर, थिक फिलामेंट कुछ ऐसा दिखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मायोसिन, मायोसिन से बना हुआ क्या, थिक फिलामेंट। इसके पास ऐसा कुछ दिखता है। एक साइड होती है रेड वाली, दैट इज़ एटीपी बाइंडिंग साइड, एक साइड होती है दैट इज़ एटीपेस, ये क्या करती है, एक एटीपी बाइंडिंग साइड होती है, एक होती है एक्टिन के साथ बाइंडिंग साइड, एक्टिन से बाइंड होने वाली। ये हेड है, दिस इज़ द शॉर्ट आर्म, और ये क्या है, दिस इज टेल, दिस इज क्रॉस आर्म टोटल। मीरोमायोसिन पॉलीमर होता है किसका, मायोसिन का। मीरोमायोसिन क्या, पॉलीमर। अब दिस इज वन, ये एक क्या है, मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन में क्या हो गया, एक हैवी पार्ट, एक लाइट मीरोमायोसिन, मायोसिन मीरोमायोसिन, एक हैवी मीरोमायोसिन, एक लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिसमें क्या होता है, हेड, दिस इज सिर, और ये शॉर्ट आर्म इंक्लूडेड होता है, दिस इज। और उसके बाद लाइट मीरोमायोसिन जिसमें क्या होती है, टेल इंक्लूडेड होती है। ऐसा कुछ ज्वाइन करके, इतने सारे ज्वाइन करके ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। मायोसिन इज फॉर्म्ड विद अ लॉट ऑफ मीरोमायोसिन, मायोसिन किससे बनता है, अ लॉट ऑफ मीरोमायोसिन से बनता है। मसल कंट्रैक्शन कैसे होती है, मोटर neuron from central nervous system make a junction with the muscle fiber and this is called neuromuscular junction, motor and plate, ठीक है। किसके साथ बनाते हैं, इसके साथ क्या बनाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। अ मोटर यूनिट अलॉन्ग विद ऑल इट्स मसल फाइबर इज नोन एज वन न्यूरॉन यूनिट, एक मोटर यूनिट अपने ऑल इट्स मसल फाइबर के साथ क्या बनाते हैं, वन न्यूरॉन यूनिट बनाता है। दिस इज न्यूरॉन एंड दिस इज मेकिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा अगर मसल्स हो गए तो ये क्या बन गया, वन मोटर यूनिट बन गया। अब ये देखो बहुत अच्छा ये प्रोसेस है, कैल्शियम रिलीज हो रहा है, दिस इज़ द न्यूरॉन, दिस इज़ आर मसल फाइबर, ठीक है। दिस इज़ कैल्शियम इसमें कंटेन करते, कैल्शियम कंटेनिंग चैनल होते हैं ये प्रेजेंट। साइनेप्टिकल वेसिकल्स हमने बोला ना, साइनेप्टिकल वेसिकल्स जिसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है प्रेजेंट, जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन। अब देखो क्या आए, यहाँ से कैल्शियम आयन एंटर हुए, ये क्या हुआ, दिस इज़ व्हाट, सिनेप्टिकल वेसिकल खुला और जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए और बाइंड कर गई किसके साथ, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विद एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सार्कोलाइम, सार्कोलाइम में कुछ एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है, उसके साथ क्या बाइंड करके ये क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन एक्टिवेशन करवा देता है, इन्फॉर्मेशन सेपरेट करवा देता है कि मूवमेंट करानी है किसकी, मसल्स की। दिस सिग्नल एसआर इज रिलीज्ड कैल्शियम आयन टीपीसी के साथ बाइंड कर देते हैं और अनमास्किंग कर देते हैं एक्टिन प्रोटीन की। न्यूरोट्रांसमीटर जिसको मैसेज प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन कहा जाता है। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या कहते हैं, एसिटाइल कोलिन,
ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या करते हैं, मैसेज देते हैं मसल्स को, उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब वेरी 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 इंटरेस्टिंग थ्योरी डेट इज द स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मसल पढ़ेंगे एंड नाउ फिर उसके बाद हम काम पे आ जाएंगे स्केलेटल मसल्स पे, ठीक है। और हमारा मेरे ख्याल से जल्दी ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ द वन शॉट। आई होप सो आपको मेरा पढ़ाने का ढंग ठीक लगा होगा। जो मैं भी पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, वो आप NCERT से पूरी एक किसी एक लाइन मैच कर रही होगी। आप जाके देख भी सकते हो और इवन मैं NCERT पे साथ में रीड करवा रही हूँ, ओके ठीक है। तो आप चाहे तो इसे नीट के लिए भी आप पढ़ सकते हो, वैसे तो ये नीट के लिए भी पढ़ सकते हो, और आप अगर स्कूल के एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए भी पढ़ सकते हो। बेशक आपको बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि इस अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो आप क्या करना, NCERT इसके बाद रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। सो आपको फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं इसके बाद एक वीडियो ज़रूर डालूंगी जिसमें क्या होंगे, इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रेजेंट होंगे, इसके चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, वो वाली वीडियो में मैं ज़रूर डालूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी से। अब दिस इज़ द स्लाइडिंग, यहाँ पे क्या है, व्हेन ATP इज़ अवेलेबल इट बाइंड्स टू द मायोसिन हेड, ठीक है। अब ATP अगर अवेलेबल है तो ये मायोसिन हेड के साथ आके क्या कर देगा, बाइंड कर जाएगा। दिस इज़ द थिन फिलामेंट, दिस इज़ द थिक फिलामेंट, बाइंड कर गया, ठीक है। बाइंड करने के बाद मायोसिन हेड्स ब्रेक ATP, मायोसिन का हेड जो है वो ATP को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है ADP में, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और PI में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या कर देता है, ADP में और प्लस PI में क्या कर देते हैं, तोड़ देता है किसको, ATP को। अब क्या करता है, अब थिन फिलामेंट के साथ ये मायोसिन का हेड कंटेनिंग ADP एंड PI क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर देता है, जॉइन कर जाता है, और ये क्या करता है, मूवमेंट करना शुरू कर देता है, इधर उधर मूवमेंट, हेड रोटेशन करना शुरू करते हैं मायोसिन व्हेन द फिलामेंट जॉइन इज नाउ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। एक्टिन जो है किसके साथ, एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड कर देता है और हेड रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब ADP और PI क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और क्रॉस ब्रिज तब भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्रॉस ब्रिज जब तब ब्रेक करता है जब ATP वापस इसमें अवेलेबल हो जाता है। फिर ATP जब अवेलेबल हो जाता है फिर वैसा साइकिल चलता है, फिर ADP और PI में टूटता है, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है, मूवमेंट होती है उसकी, और उसके बाद क्या होती है, ADP और PI हट जाता है, और देन क्रॉस ब्रिज तब तक रहता है जब तक ATP नहीं वापस आ जाता, अवेलेबल नहीं हो जाता। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मसल्स। सिर्फ एक टॉपिक रहेगी जो कि बहुत छोटा है, टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में हमने पढ़ना है, रेड मसल फाइबर्स और वाइट मसल फाइबर्स। सो रेड मसल फाइबर, रेड एज द नेम सजेस्ट इट इज़ रेड इन कलर, और जैसे वाइट मसल फाइबर्स का क्या कलर है, वाइट इन कलर। अब रेड कलर के हैं तो ऑफकोर्स ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, वाइट मसल फाइबर में ब्लड फ्लो कम होगा, इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होगा, इसमें मायोग्लोबिन कम होगा, ठीक है। मोर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ज़्यादा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम है, कैल्शियम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा है। एग्जाम्पल, ये काम पे होता है मेजर मसल्स में रेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो वैसे आई बॉल के मसल्स होते हैं उसमें सिर्फ वाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मसल्स। लेट्स रीड फ्रॉम NCERT। सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन thin filament is made up of two filamentous actins helically wound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric globular act. So हमारे एक्टिन जो थिन फिलामेंट किससे बनता है, दो हेलिकली वाउंड टू ईच अदर फिलामेंटस एक्टिन से बनता है। देखो ये एक ऐसा फिलामेंटस एक्टिन था, हमने जैसे डायग्राम देखी एक ऐसा फिलामेंटस एक्टिन था, तो दो फिलामेंटस एक्टिन हो गए, तो इससे हमारा क्या बनता है, फिलामेंटस एक्टिन बनता है, ठीक है। अब ये किससे बनता है, ग्लोबुलर एक्टिन से। ग्लोबुलर एक्टिन क्या एक एक्टिन था जो ऐसे ऐसे कनेक्ट करके बनाता था।
Two filaments of another protein, tropomyosin, also run close to the filamentous actin. अब हमने बोला कि ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, उसके साथ साथ चलता है. अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन में रेगुलर इंटरवल पे कुछ कुछ प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है. इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में कुछ सब यूनिट किसका, ट्रोपोनिन का क्या करते हैं, मास्क कर देते हैं एक्टिव साइट को, किसकी, एक्टिन की, ताकि मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को क्या करते हैं, बाइंड ना कर जाए. ठीक है. ईच मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के पास क्या होता है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है. मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन से बनके बनता है, किससे, मीरोमायोसिन से. हमने पढ़ा मीरोमायोसिन में क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, टेल प्रेजेंट होती है और एक शॉर्ट आर्म प्रेजेंट होती है. हेड प्लस शॉर्ट आर्म क्या बनाते हैं, हमारी हैवी मीरोमायोसिन, और हमारी टेल क्या बनाती है, लाइट मीरोमायोसिन. ठीक है. मीरोमायोसिन कॉन्ट्रीब्यूट वन थिक फिलामेंट. ईच मीरोमायोसिन के पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म एंड टेल. ठीक है. द फॉर्म एक बनाता है हैवी मीरोमायोसिन, एक बनाता है लाइट मीरोमायोसिन. ठीक है. द हेड एंड शॉर्ट आर्म प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स. हेड और शॉर्ट आर्म आउटवर्ड्स की तरफ निकली होती है. डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम द ईच अदर फ्रॉम द पॉलीमराइज्ड myosin filament and it is known as crossed arm. Okay. Enzyme and has a binding site for ATP and active site for actin. ऐसा हमने दिखाया था कि कुछ मास्क करके रखते हैं, ये देखो मास्क करके रखा हुआ है उसको, और ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन ऐसे उसके साथ साथ रन कर रहा है, और दिस इज आर फिलामेंटस एक्टिन. ये देखो ऐसे. ठीक है. और ये था हमारा मीरोमायोसिन. ठीक है. इसमें क्या है, एक्टिन, एक है एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स और एक है एटीपी की बाइंडिंग साइट. ठीक है. दिस इज आवर हेड जिसमें एक एक्टिन की बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, एक्टिन के साथ बाइंड करता है, और हमने बताया था ना कि एटीपी के साइट भी एक बाइंड करता है. तो ऊपर एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए, इसके साथ बाइंड करने के लिए, और एक है एटीपी आके जब उसके साथ बाइंड कर जाएगा जिसमें वो एडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देगा. ठीक है. तो फिर ऐसे चलेगा. मैकेनिज्म कैसे, मसल कंट्रैक्शन की. ठीक है. Mechanism of muscle contraction is best explained by the sliding filamentous theory which states that the contraction of muscle fiber takes place with the sliding thin filament over the thick filament. Muscle contraction is initiated by the सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सिग्नल भेजती है मोटर न्यूरॉन से. मोटर न्यूरॉन जो मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है वो मोटर यूनिट बनाता है. जंक्शन जो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट. न्यूरो सिग्नल जब रीच कर जाता है जंक्शन में तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर जिसको एसिटाइल कोलिन बोलते हैं वो छोड़ता है, जो कि जनरेट क्या करती है, एक्सटेंड पोटेंशियल जनरेट करती है, किसमें, सार्कोलेमा में. और ये क्या करती है, स्प्रेड हो जाता है थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन. अब क्या करता है वो, जब पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, कैल्शियम आयंस को छोड़ने के लिए कहता है सार्कोप्लाज्म में, और इंक्रीज क्या कर देता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है. और बाइंडिंग क्या करता है, बाइंडिंग किसके साथ हो जाती है, फिर टीपीसी के साथ बाइंडिंग हो जाती है. कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो क्या क्या ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड हो जाता है. और एक्टिन की एक्टिव साइट जो अनमास्क हो जाती है, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन, यूटिलाइजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस. द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स, जो कि हमने बोला था क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ऐसे हो गई. ठीक है. ये हमने सारी स्लाइडिंग थ्योरी पढ़ ली है. ठीक है. पुल्स द अटैच एक्टिन, उसको साथ साथ में आइसोट्रोपिक बैंड के साथ मूवमेंट होती है. जेड लाइन जो होती है वो छोटी हो जाती है. ठीक है. ये भी एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं. आर अटैच टू दिस एक्टिन्स आर ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स देयर बाय कॉजिंग शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर. ठीक है. जो कि क्या करती है, कंट्रैक्शन. ये क्लियर और द अब स्टेप्स डेट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स. कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड रिटेन करता है अपनी लेंथ को, और मायोसिन रिलीज करता है एडीपी और P1. ठीक है. और गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट पे वापस चला जाता है और एटीपी बाइंड कर देता है. क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हैंड एट द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जो है वो ऐसे ही चलता रहता है. ठीक है. दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ मसल्स.
एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग करती है। प्रोसेस कंटिन्यू जब तक कैल्शियम आयन पंप बैक सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में वापस नहीं पहुंच जाता और वापस एक्टिन फिलामेंट की मास्किंग नहीं हो जाती। दिस कॉज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। इसमें क्या होता है, जेड लाइन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चल जाती है, जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी विद डिफरेंट मसल्स। रिलैक्सेशन जो रिएक्शन टाइम है वो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में वेरी कर सकता है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स, जो रिपीटेड एक्टिवेशन मसल्स की लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन करवा सकती है ताकि एनारोबिक ब्रेकडाउन होगी ग्लाइकोजन की इन देम कॉजिंग फटीग। मसल्स में एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, इसको मायोग्लोबुलिन कहते हैं। मायोग्लोबुलिन कंटेंट अगर ज़्यादा है मसल्स में तो रेडिश अपीयरेंस होता है और सब मसल्स में कम होता है तो और उन मसल्स को रेड फाइबर कहते हैं। और जैसे हमने पढ़ा कि कई मसल में मायोग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है वो कम होता है, वो किसको कहते हैं, वाइट मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स कैन कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कैन यूटिलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन दैम। एटी प्रोडक्शन करवाते हैं। मसल्स देयरफॉर कैन ऑल्सो कॉल्ड aerobic muscles. On other hand, दूसरे muscles, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. This is known as white fibers. Number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. They depend on the anaerobic process of by the energy. So muscle होपफुली कंप्लीट हो चुका है पूरा। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया हो, नोट से एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो 55 मिनट्स की यहाँ तक वीडियो बन चुकी है, ठीक है। सो कैसी लगी आपको मसल्स तक की वीडियो वन शॉट की? सो स्केलेटल की मैं वन शॉट में दोबारा डालूँगी, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम भी एक शॉट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वन शॉट मसल्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मैं अगली वीडियो डालूंगी वन शॉट में स्केलेटल सिस्टम खलास कर देंगे हम पूरा, और 2 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से स्केलेटल सिस्टम में भी हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में शायद स्केलेटल सिस्टम की वीडियो भी कंप्लीट हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यार अब तो कर दो लाइक, अब तो सब्सक्राइब कर दो। 37 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल पे, अब तो कर दो, कुछ तो कर दो, 50 तक तो पहुंचा दो। लाइक भी मैक्सिमम कर देना प्लीज़। सो थैंक यू। अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी है, सो अगर चाहते हो कि आपके लोगों अपने फ्रेंड्स का भी भला करना चाहते हो कि वो भी वीडियो देख ले, तो प्लीज़ उनको भी भेज देना, इससे मेरा भी भला हो जाएगा। क्या पता उनको समझ आते तो उनका भी भला हो जाए। सो दैट्स इट गाइस, आपका और टाइम ना लेते हुए थैंक यू सो मच एंड बाय। मैं अभी थोड़ी देर तक या फिर कल तक स्केलेटल सिस्टम की वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो बाय एंड टेक केयर।